हरे कृष्ण। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान मदन सुंदर प्रभु जी। मदन सुंदर प्रभु जी ने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए से इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री की है। उन्होंने जूनिपर नेटवर्क्स यूएसए में रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया है, जिसके लिए सन 2011 में उनके शोध प्रयासों के लिए उन्हें प्रतिष्ठित कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार यानी एम्प्लॉय एक्सेलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। भगवद गीता के संदेश और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के जीवन से प्रेरित होकर वे भारत लौटे तथा सन 2012 में पूर्ण रूप से वैदिक कला एवं विज्ञान के छात्र के रूप में इस्कॉन से जुड़ गए। प्रभु जी इस्कॉन पुणे में कॉरपोरेट एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट फोरम के निदेशक के रूप में सेवारत हैं, जो कॉरपोरेट्स, शिक्षकों और छात्रों के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। प्रभु जी टीटीएल, परसिस्टेंट एसेंचर, स्टर्लिंग हेल्थ केयर, ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज व सिम्बॉयसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस आदि अन्य कई संगठनों में सत्र आयोजित कर चुके हैं, जिसमें उनका लक्ष्य कार्यस्थल में सचेतन मानसिकता के साथ आत्म जागरूकता और सकारात्मक जीवन को बढ़ावा देना है। वैदिक शास्त्रों के संदेश को पढ़ना और साझा करने में प्रभु जी को विशेष आनंद तथा संतोष प्राप्त होता है। वह इसी कारण प्रभु जी ने भगवद गीता, महाभारत, रामायण और श्रीमद् भागवतम पर आधारित कुछ पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं, जिनसे कई लोग प्रेरित होकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान मदन सुंदर प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस भगवद गीता सार कार्यक्रम में। आज हम भगवद गीता का चौथा अध्याय, जिसका शीर्षक दिव्य ज्ञान है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे या उसका अध्ययन करेंगे। हमने हाल ही में तीसरा अध्याय पर चर्चा या वर्णन किया था, जिसके अंत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, अथाखेना प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष। वो क्या शक्ति है जिसके कारण व्यक्ति ना चाहते हुए भी गलत कर्म कर बैठता है? तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम एषा क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भवः महाशनो महापापमा विधि एनम ही वैरिणम। हे अर्जुन, ये काम जो है ये वैरिणा है। ये केवल साधारण वैरिणा नहीं है, ये नित्य वैरिणा है, ये नित्य दुश्मन है। और इस दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान 3 स्टेप फॉर्मूला देते हैं। पहला तो ये समझना कि इस दुश्मन ने किन किन जगह पर कब्जा किया हुआ है। भगवान बताते हैं हमारे 3 स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे इस काम ने हमला किया हुआ है या कब्जा किया हुआ है। वो है इंद्रिय, मन और बुद्धि। तो पहले तो ये पता होना चाहिए दुश्मन छुपा कहाँ है। दूसरा स्टेप, इस दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे लिए सबसे आसान है अपने इंद्रियों को रेगुलेट करना। मन और बुद्धि को नियंत्रण में लाना इतना आसान नहीं होता, इसलिए भगवान कहते हैं इंद्रियों को रेगुलेट करिए तो आसान रहेगा। और तीसरा स्टेप भगवान कहते हैं अपनी बुद्धि को दिव्य ज्ञान से उसको शक्ति प्रदान करें। जब आपकी बुद्धि के पास दिव्य ज्ञान होगा तो अपने आप ही आप काम, क्रोध इत्यादि दुश्मनों पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो अब इस चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये दिव्य ज्ञान क्या है और इस दिव्य ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इन प्रमुख 2 विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए आज चौथे अध्याय की शुरुआत करते हैं। पहले श्लोक में
जब भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाचा इमं विवस्वते योगं प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो भगवद गीता का ज्ञान है, भगवान यहाँ पे अर्जुन को इस भगवद गीता का इतिहास समझाते हैं। अर्जुन, ये भगवद गीता का ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य देवता विवस्वान को दिया। विवस्वान ने फिर ये ज्ञान मनु को दिया और मनु ने फिर ये ज्ञान आगे जाकर राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार ये ज्ञान जो मैंने सूर्य देवता को दिया था, परंपरागत तरीके से आगे आने वाले जो वंश हैं उनको प्राप्त हुआ। फिर आगे क्या हुआ? तो आगे दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदुः सा काल नेह महतो योगो नष्टा परंतपः। हे अर्जुन, ये जो भगवद गीता का ज्ञान है, सबसे पहले तो बहुत महत्वपूर्ण है समझना, केवल परंपरागत तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा भगवान कहते हैं, अर्जुन, काल के प्रभाव में आकर ये परंपरागत जो तरीका था वो नष्ट हो जाता है। योगो नष्ट परंतपः, उस कारणवश ये जो भक्ति योग या भगवद गीता का ज्ञान है वो भी नष्ट हो गया। तो आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये भगवद गीता का ज्ञान क्यों दे रहे हैं, वो भगवान तीसरे श्लोक में बताते हैं। उससे पहले परंपरा की स्थापना करी भगवान ने, उसका क्या महत्व है उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण या वर्णन करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो भगवान इन 2 श्लोकों में बताते हैं कि मैंने स्वयं इस आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली की स्थापना करी, और इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या तो मैं खुद ये ज्ञान देता हूँ या मेरे द्वारा सिखाए हुए अपने स्टूडेंट्स, शिक्षा जो शिष्य हैं, उनके द्वारा ये ज्ञान परंपरागत तरीके से आगे आने वाले जो वंश है, ये जो समाज है, उनको दिया जाता है। तो प्रश्न बनता है, हो सकता है आप में से सोचे, अरे क्या ज़रूरत है, क्या मेरे में इतनी बुद्धि नहीं, क्या मैं भगवद गीता खुद पढ़ के नहीं समझ सकता, परंपरा की आवश्यकता क्या है, मैं क्यों गुरु को अपनाऊं? तो सरल सी बात है, क्यों परंपरा की आवश्यकता है? परंपरा की आवश्यकता 2 प्रमुख तरीके से। सबसे पहले, जिस ऑथर ने, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो ये ज्ञान दिया है, उसका अर्थ क्या है, उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर आप ये ज्ञान उन्हीं से प्राप्त करें तो सही मायने में आपको पता चलेगा कि भगवान भगवद गीता के द्वारा क्या ज्ञान देना चाहते थे। इसी प्रकार अगर भगवान ये ज्ञान अपने शिष्य को दें, वो शिष्य आगे अपने शिष्य को दें, तो चाहे हम कितने ही हजारों साल के बाद इस ज्ञान को परंपरागत तरीके से प्राप्त करें, तो क्या आप मानते नहीं मानते, हमें जो भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश अर्जुन को दिया, वो आज वही संदेश हमें परंपरागत तरीके से हमारे अपने गुरु से भी मिलेगा, हाँ या ना? पर ये गुरु प्रणाली अगर टूट जाए, नष्ट हो जाए, तो भगवान श्री कृष्ण खुद ही कहते हैं, सा काल नेह महता योगो नष्ट परंतपः। तो ये जो भक्ति योग या भगवद गीता का ज्ञान है, वो समय के उपरांत समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अगर परंपरा प्रणाली टूट जाए। आप सोच सकते हैं, ऐसा सही में होता है क्या? कोई आवश्यकता है? सोचने वाली बात है। आज समाज में 500 से अधिक भगवद गीता के ऊपर कमेंट्रीज लिखी हुई हैं। कितने लोगों का उस भगवद गीता को पढ़कर उनके मन में बदलाव आया? भगवद गीता ज्ञान की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है? इसका महत्व क्या है? सबसे पहली चीज़, कोई भगवद गीता के ज्ञान को पढ़ता है, समझता है, तो उसके मन में छुपा हुआ द्वेष प्रेम में बदल सकता है, उसका स्वार्थ कृपा में बदल सकता है, उसका क्रोध मैत्री में बदल सकता है। इस प्रकार ये पूरे समाज की चेतना में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। बट आपने अगर परंपरागत तरीके से इस ज्ञान को प्राप्त किया, तभी ये बदलाव आएगा। मतलब क्या है? इतनी सारी कमेंट्रीज के होने के बावजूद लोगों के अंदर कोई बदलाव ना आए, इसका मतलब भगवद गीता लोगों ने सही मायने में पढ़ी ही नहीं। क्यों बदलाव आना चाहिए लोगों के मन के अंदर? क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब आत्मा है। ये जो भौतिक शरीर है, ये एक व्हीकल की तरह है, जिसके अंदर जो ड्राइवर है वो है सही मायने में जीव है। और जीव और भगवान का संबंध क्या है? वो नित्य संबंध है। और एक आत्मा का दूसरी आत्मा का क्या संबंध है? हर कोई जीव इस दुनिया में हमारा उस नज़रिए से, भगवान के नज़रिए से
हमारा भाई और बहन हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है वसुदेव कुटुंबकम, मतलब ये पूरा संसार मेरा घर परिवार है, सब जीव मेरे भाई बहन हैं। तो सोचिए अगर भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैत्री बनेगी नहीं बनेगी। और ये एक व्यक्ति 70 साल की उम्र में उसने करके दिखाया, वो और कोई नहीं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, जो 70 साल की उम्र में विदेश में जाकर अकेले स्ट्रगल करते हुए भगवद गीता का ज्ञान अमेरिका से शुरू होकर पूरी दुनिया में बांटते हैं। और 12 साल से कम समय में उस श्रीला प्रभुपाद जी ने 108 इस्कॉन मंदिरों की स्थापना करी, या कहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे कभी भी किसी समय व्यक्ति जाकर भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त कर सके। और जो लोग प्रभुपाद से जुड़े या उनकी संस्था से जुड़ रहे हैं, सब लोग जो अपना पिछला उनका कर्म या जीवन शैली थी उस सब में बदलाव आया है। सभी लोगों ने हर प्रकार के दुष्व्यवहार बुरे कर्मों को त्याग कर धार्मिक कार्य करना और समाज की सेवा करना और अपना कल्याण करने के लिए अपना जीवन इस प्रकार से न्यौछावर किया है। ये है भगवद गीता की सफलता, जीवन में बदलाव आना। तो इसलिए परंपरा की आवश्यकता है, बहुत महत्वपूर्ण। अदरवाइज भगवद गीता का ज्ञान मन में कोई भी बदलाव नहीं लाएगा। तो अब तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें ये ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, तुम्हारे जरिए मैं ये जो आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली जो टूट चुकी थी उसकी दोबारा स्थापना कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ अर्जुन, मैंने तुम्हें क्यों चुना है? भगवान श्री कृष्ण तीसरे श्लोक में कहते हैं, सा एवायं मया तेत्या योग प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतदुत्तमम्। हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त और सखे हो, इसलिए तुम्हें मैं ये रहस्यमय ज्ञान आज तुम्हें मैं समझा रहा हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण इस आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली की स्थापना करने के बाद इस अवसर का फ़ायदा लेते हुए पहली बार भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में संक्षिप्त में वर्णन करते हैं, श्लोक संख्या 5 से लेकर श्लोक संख्या 10 तक। ये केवल ट्रेलर है, पूरी की पूरी मूवी भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय से दिखाएंगे। 7वें अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक शांति से भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य और ऑपुलेंसेस का गुणगान करेंगे। तो प्रश्न बनता है, दिव्य ज्ञान होता क्या है? दिव्य ज्ञान में 3 प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाती है। सबसे पहले भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, ये पहला वस्तु। दूसरा, भगवान के ऑपुलेंसेस, भगवान के अलग अलग अवतार, भगवान की अलग अलग शक्ति का ज्ञान होना। और तीसरा विषय वस्तु होता है मेरे और भगवान के बीच में संबंध क्या है। इन 3 विषय वस्तु को पढ़ना समझना दिव्य ज्ञान कहा गया है। तो इसलिए भगवान 5वें श्लोक से 6ठे श्लोक तक पहले बताते हैं मैं कौन हूँ और जीव कौन है। भगवान कहते हैं मैं अपनी इच्छा के अनुसार इस धरती पर प्रकट होता हूँ, पर एक जीव अपने कर्म फल के अनुसार प्रकट होता है। मैं अपने सच्चित आनंद आध्यात्मिक रूप में प्रकट होता हूँ, पर व्यक्ति जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसको भौतिक शरीर मिलता है। जब मैं जन्म लेता हूँ मुझे अपने पिछले जन्मों की सारी कहानी सब कुछ याद रहती है, पर जब मनुष्य जन्म लेता है जैसे अर्जुन, उसको अपने पिछले जन्म का कुछ ज्ञान नहीं कि कैसे वो पिछले जन्म में नर और भगवान श्री कृष्ण नारायण के रूप में आए थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण 5वें और 6ठे श्लोक में अपने और जीव के बारे में तुलना करते हैं। और फिर 7वें और 8वें श्लोक में चर्चा करते हैं कि मैं क्यों इस धरती पर अवतरित होता हूँ। ये बहुत प्रसिद्ध 2 श्लोक हैं जहाँ भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। और 8वें श्लोक में कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मतलब क्या है, जब जब इस दुनिया में अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है या कमी होती है, जब जब भक्तों पर संकट आता है और जब जब राक्षस प्रवृत्ति के लोग शक्तिशाली हो जाते हैं, तब तब भगवान इस धरती पर अवतरित होकर भक्तों का संरक्षण और जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका संहार करके, अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। और इसलिए बार बार भगवान इस भौतिक दुनिया में आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक संख्या 1 से लेकर
श्लोक संख्या तकरीबन 10 तक अपने बारे में सारांश से वर्णन करते हैं और कुछ प्रमुख चीज़ों पे वर्णन किया है। एक छोटा सा रिकैप करते हैं किस बारे में। सबसे पहले भगवान बताते हैं इस आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली की स्थापना मैंने खुद की है। दूसरी चीज़, समय समय पर मैं अपने ही द्वारा जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं उनको धरती पर भेजकर इस शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाए रखता हूँ या जारी रखता हूँ। और समय समय पर जब ये शिक्षा प्रणाली काल के प्रभाव में समय के अनुसार ये नष्ट हो जाती है तो मैं खुद अलग अलग युग में अवतरित होकर इस आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली को दोबारा शुरू करता हूँ। और जो व्यक्ति इस शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार भाग लेते हैं, परंपरागत तरीके से भगवद गीता को सुनते हैं, उनका कल्याण होता है, उनके जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। तो प्रश्न बनता है इस आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। उसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण अब 11वें श्लोक से आगे करते हैं, बताते हैं इस दिव्य ज्ञान की क्या आवश्यकता है। जैसे कि हर कोई व्यक्ति अपने अपनी समझ के अनुसार धर्म और भगवान पर कुछ ना कुछ भरोसा रखता है, पर उसको संपूर्ण भरोसा या श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा कहाँ से आती है? श्रद्धा ज्ञान से आती है। जब जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान की कमी होती है तब तक व्यक्ति की जो श्रद्धा होती है उसी के अनुसार होती है। इसलिए भगवान कहते हैं दिव्य ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति के पास ये दिव्य ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान होगा जो भगवद गीता में दिया है, तो व्यक्ति के मन में उठने वाले सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। आने वाले 3 श्लोक 11, 12 और 13 में 3 प्रमुख संशय का वर्णन करते हैं भगवान। सबसे पहला संशय 11वें श्लोक में, जहाँ लोग सोचते हैं आप कुछ भी करो, किसी भी मार्ग का पालन करो, वो अंत में सब भगवान के पास लेके जाते हैं। भगवान कहते हैं नहीं। भगवान क्या कहते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतएव भजाम्यहम्। जो व्यक्ति जिस प्रकार मेरी शरण लेता है मैं उसी प्रकार उसको उसका फल देता हूँ। कोई व्यक्ति भौतिक इच्छाएं रखते हैं तो उसको भौतिक इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कोई व्यक्ति मोक्ष की प्रार्थना करता है तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। और कोई व्यक्ति अगर भगवान की सेवा करना चाहे तो भगवान उसको अपनी सेवा करने का मौका देते हैं। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्ति को अपनी अपनी गति प्राप्त होती है। तो पहला तो संशय है। दूसरा संशय क्या होता है? लोग सोचते हैं सभी देवी देवता और भगवान विष्णु, नारायण और कृष्ण सब एक समान है। भगवान कहते हैं नहीं, देवी देवता और जीव के अंदर कोई अंतर नहीं है, पर विष्णु तत्व तो बिल्कुल अलग है। उस प्रकार 12वें श्लोक में भगवान मोनोथियस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अब्राहमिक फेथ में कहा जाता है हमारे भगवान एक हैं, पर हिंदू धर्म में तो अनेक अनेक भगवान हैं। भगवान कहते हैं नहीं, शास्त्र के अनुसार भी भगवान सिर्फ एक हैं, परमेश्वर एक हैं, देवता अनेक हैं। ये अनेक देवता कौन हैं, इनके बारे में विस्तार से विश्लेषण हम 7वें और 9वें अध्याय में करेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पे भगवान इतना ही बताते हैं कि जो देवता हैं और जो मैं परमेश्वर हूँ हम समान नहीं हैं, बल्कि देवता और जीव एक समान है। और फिर 13वें श्लोक में तीसरा संशय या मिसअंडरस्टैंडिंग को भगवान एड्रेस करते हैं, जहाँ लोग कहते हैं जो कास्ट सिस्टम है वो शोषण करता है या जातिवाद के कारण शोषण बढ़ता है। भगवान कहते हैं नहीं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विधि कर्तारम अव्ययम। हे अर्जुन, ये जो वर्णाश्रम धर्म है ये मैंने स्थापना करी है लोगों के कल्याण के लिए। उदाहरण के लिए सोचिए, जिस व्यक्ति की शादी हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण अगर उसका डाइवोर्स हो जाता है तो क्या ये कहना सही है कि ये जो शादी का विधि विधान है सब गलत है? क्योंकि किसी एक समाज में किसी व्यक्ति का डाइवोर्स हो गया तो किसी को भविष्य में आके शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। कुछ स्वार्थी राजा या लीडर्स के कारण इस वर्णाश्रम धर्म को बिल्कुल एक्सप्लॉयटेटिव या शोषण करने के लिए बना दिया गया। उदाहरण के रूप में जैसे हमने पहले बताया, अगर किसी बच्चे का जन्म किसी डॉक्टर के घर में होता है, इसका मतलब ये नहीं वो बचपन से डॉक्टर कहलाए। उसी प्रकार किसी व्यक्ति का जन्म या बालक का जन्म किसी ब्राह्मण कुल या क्षत्रिय कुल में हुआ, उसको ब्राह्मण और क्षत्रिय कहना बेवकूफ़ी है, मूर्खता है एक समान। भगवान कहते हैं कौन ब्राह्मण कौन क्षत्रिय वैश्य शूद्र है उसके जन्म के अनुसार नहीं, गुणा कर्मा विभागशः। भगवद गीता का शब्द है ये। गुण और कर्म के अनुसार उसका स्वभाव बनता है, उस अनुसार ट्रेनिंग के बाद पता चलता है कौन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है।
सोचिए, क्योंकि हमने आज इस साइंटिफिक डिवीजन को नकार दिया है। तो आज का समाज किस प्रकार बटा हुआ है? आज का समाज दो कारणों से बटा हुआ है। पहला कारण श्रद्धा या फेथ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ, जिस कारणवश आज अलग अलग रिलीजन्स में हमेशा टकराव बनी रहती है। और जो दूसरा डिवीजन है आज सोसाइटी का, वो सोशल स्टेटस या फाइनेंशियल स्टेटस। मैं रईस हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं गरीब हूँ। और सोचिए, इस आर्टिफिशियल डिवीजन होने के कारण आज समाज का शोषण कम हुआ है या बढ़ा है? क्या आज समाज में डाइवोर्स रेट कम हुआ है, बढ़ा हुआ है? क्या आज समाज में अबॉर्शन कम हो रहा है, बढ़ रहा है? क्या आज चाइल्ड अब्यूज़ या जो स्त्रियों के संग अब्यूज़ होता है वो कम हुआ है, बढ़ा हुआ है? सोचिए, शोषण बढ़ रहा है या कम हो रहा है? क्या आतंकवाद कम हो रहा है या बढ़ रहा है? अगर आप सोचेंगे तो हर प्रकार से शोषण बढ़ ही रहा है। क्यों? भगवान के द्वारा बनाया हुआ जो वर्णाश्रम धर्म है उसका गलत पालन करके, उसको शोषण साबित करके हम अपने आप को भगवान के द्वारा बनाए हुए नियम से अलग कर पाए हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 4 अध्याय में कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति अपने सारे संशय को समाप्त कर सकता है। केवल उतना ही नहीं, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति अपने कर्मों के फलों से भी मुक्त होता है। तो 16वें श्लोक से लेकर तकरीबन 19वें श्लोक तक भगवान अब कर्म क्या है उसके बारे में वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म क्या होता है? जो व्यक्ति कर्म करता है शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार और अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, वो कहा जाता है कर्म, मतलब पुण्य कर्म। जो पाप कर्म होते हैं, जो शास्त्र के विधि विधान के विरुद्ध होते हैं, जैसे मांसाहार, अवैध संबंध, जुआ खेलना या नशा करना, कोई व्यक्ति ऐसे कर्म करता है तो उसको कहा जाता है विकर्म। ऐसे कर्मों के लिए उसको दंड मिलता है इस संसार के नियमों के द्वारा, सृष्टि के नियमों के द्वारा। और तीसरा कर्म होता है जो दोनों से परे है, वो होता है अकर्म। अकर्म क्या है? आप कर्म करते हो, ना ही उसके लिए अच्छा फल मिलता है, ना ही बुरा फल। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कौन सा कर्म करने के लिए उकसा रहे हैं? कर्म, विकर्म या अकर्म? सोचिए तो जरा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को अकर्म करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जैसे कि एक देश की प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जब एक सैनिक देश की सेवा के लिए देश के बॉर्डर पर युद्ध कर रहा होता है और तब वो दुश्मन में 5 से 10 दुश्मनों का वध कर देता है तो उसको परम वीर चक्र मिलता है, हाँ या ना? अगर वही योद्धा, वही सोल्जर घर पे आता है और पड़ोसी से लड़ बैठता है, वहाँ पे उसकी हत्या कर देता है, तो वही गवर्नमेंट उसको जेल भेजती है, हाँ या ना? क्या अंतर हुआ? उसने वहाँ पे भी लोग को मारा, यहाँ पे पड़ोसी को मारा, काम तो एक ही करा, पर जो फल उसको अलग अलग मिला। क्यों? क्योंकि पहले स्थिति में उसने अपने देश की रक्षा, गवर्नमेंट का आदेश का पालन करते हुए कर्म करा, तो वो अकर्म कहलाया। और दूसरी जगह उसने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उस पड़ोसी को मारा, तो इसलिए वो विकर्म हुआ, क्योंकि वो गलत काम था, उस कारणवश उसको दंड मिला। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम्हें लगता है तुम्हें पाप कर्म चढ़ेगा, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य इत्यादियों के संग युद्ध करके? कोई पाप कर्म नहीं, क्योंकि तुम मेरे आदेश का पालन कर रहे हो, मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, इसलिए वो अकर्म कहलाता है, ना कि कर्म और विकर्म। अर्जुन इस चीज़ को सुनते हैं और थोड़ा उनका मन शांत होता है और फिर उनके मन में प्रश्न उठता है, हे प्रभु, ये जो दिव्य ज्ञान है इसको मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, या इसको मैं कैसे समझ सकता हूँ? अब भगवान आगे श्लोक संख्या 24 से लेकर श्लोक संख्या 36 तक भगवान श्री कृष्ण सैक्रिफाइसेस का वर्णन करते हैं, पेनेंसेस, त्याग का वर्णन करते हैं। भगवान बताते हैं, अर्जुन, जो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जिस भी आश्रम में कोई व्यक्ति होता है या किसी भी वर्ण में, हर व्यक्ति को त्याग या सैक्रिफाइस करना बड़ा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो दिव्य ज्ञान है ये किसी की बुद्धिमत्ता के ऊपर निर्भर नहीं होता। जैसे कि अगर आपको अपने स्कूल की एजुकेशन में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप कितने ही उस सब्जेक्ट मैटर को याद कर सकते हो, आपके स्किल सेट के ऊपर डिपेंड करता है। बट जो दिव्य ज्ञान है वो व्यक्ति के कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, ना कि कैलिबर पे। तो जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, जो कैरेक्टर है, वो तपोबल से बढ़ता है, तपस्या से बढ़ता है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन,
सेक्रीफाइस, तपस्या करने से, अपने वर्ण और आश्रम के निर्धारित जो व्यक्ति की तपस्या होती है, जैसे ब्रह्मचारी, उनकी तपस्या क्या है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, सबसे प्रमुख कृष्ण प्रसादम ग्रहण करना और कानों का उपयोग भगवान की शिक्षा का श्रवणम करना और जिह्वा का प्रयोग भगवान की लीलाओं को गुणगान करके लोगों में भगवान का संदेश बांटना। गृहस्थ के लिए तपस्या क्या है? वो जो भी कर्म करके फल प्राप्त करता है, उस फल में से उसका जो रिजल्ट है उससे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का देखभाल करना और भगवान की सेवा करना। इस प्रकार अलग अलग वर्ण और आश्रम के लिए भगवान इस 24वें श्लोक से लेकर 36वें श्लोक तक अलग अलग प्रकार के सेक्रीफाइसेस का वर्णन करते हैं। तो इसलिए भगवान बताते हैं, अर्जुन ये भगवद गीता, ये जो दिव्य ज्ञान है किसी के कैलिबर पे नहीं, कैरेक्टर पर निर्भर करता है। तो हमें अपना कैरेक्टर सुधारना चाहिए, तभी दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन सुनते हैं तो थोड़ा चकरा जाते हैं, हे प्रभु मुझे कौन समझाएगा कि मेरे आज की परिस्थिति में मुझे किस प्रकार की सेक्रीफाइस या तपस्या करनी है। भगवान बोलते हैं, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे अर्जुन, अब सही प्रश्न पूछा है और इसका जवाब तो अभी मैं तुम्हें सुनाऊंगा ही। सो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन सबसे बड़ा त्याग या सेक्रीफाइस क्या है? अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता से गुरु की शरण लेना। जब एक प्रामाणिक गुरु की शरण लोगे तो वो गुरु आपको इस ज्ञान के बारे में बता सकता है कि आपको अपने जीवन के अलग अलग स्थितियों में किस प्रकार के कर्म करने। इसलिए अब भगवान भगवद गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन तद्विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। तद, ये जो अनेक प्रकार के सेक्रीफाइसेस हैं, अगर उनका ज्ञान प्राप्त करना है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है तो क्या करना पड़ेगा? तद्विधि प्रणिपातेना। प्रणिपातेना मतलब गुरु की आश्रय शरण लेनी पड़ेगी। आप गुरु की शरण लेने का मतलब क्या होता है? अगली लाइन में भगवान कहते हैं, परिप्रश्नेना, उनसे विनम्रता से प्रश्न पूछना और क्या करना? सेवा, उनकी सेवा करना। अगर इस प्रकार आप गुरु के संग व्यवहार करते हैं तो क्या होगा? उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी है, जिसने सत्य को देखा है, वो आपको इस प्रकार दिव्य ज्ञान में इनिशिएट, मतलब वो आपको दिव्य ज्ञान देगा। अगर दिव्य ज्ञान मिलेगा तो उससे मेरा क्या लाभ होगा, उसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण फिर 35वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक करते हैं, बताते हैं। जिस व्यक्ति को ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया वो कभी भी मोह, माया या अज्ञानता के चंगुल में नहीं फंसेगा। जिस व्यक्ति को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया वो अपने सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा, उसके जीवन में आने वाली सारी परेशानियां, कठिनाइयों से मुक्त हो जाएगा। और अंत में कहते हैं 38वें श्लोक में, जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर चुका है उसको भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम प्राप्त होगा। और फिर 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन कौन है जो इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है या कौन है जो नहीं कर सकता? तो भगवान बताते हैं, हे अर्जुन श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा समयेतिन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अर्जुन जो श्रद्धावान है, दृढ़ता के संग इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, पालन करता है, तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लेकर आता है और उसको अपने आके क्लोजेट में रख देता है, बोलता है मैं तो सही नहीं हो रहा, मेरी तो बीमारी ठीक नहीं हो रही। भैया डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई को खाएगा तभी तो बीमारी ठीक होगी। और फिर कहता है डॉक्टर गलत है। तो जो ज्ञान गुरु के द्वारा मिला है, भगवद गीता की जो शिक्षा है, अगर आप उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो बदलाव कहाँ से आएगा? और फिर 40वें श्लोक में कहते हैं भगवान, जो व्यक्ति गुरु की शरण प्राप्त करने के बाद भी संशय या डाउट बनाए रखता है और गुरु के द्वारा दिए हुए आदेश का पालन नहीं करता, भगवद गीता के ज्ञान का पालन नहीं करता, वो व्यक्ति कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे कभी दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। तात्पर्य क्या है? जैसे साइंस में थ्योरी, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट होता है, हम थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं और रिजल्ट वेरीफाई करते हैं। इसी प्रकार ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसका अध्ययन करने के साथ साथ इसकी शिक्षाओं को जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो रिजल्ट, आत्मा साक्षात्कार का रिजल्ट
कैसे प्राप्त होगा। अंत में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन 42वें श्लोक में, इस ज्ञान रूपी शस्त्र को उठाकर अपने मन में उठने वाले सारे संशय को समाप्त कर दो। एंड आखिरी लाइन में कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन आर्म्ड विद योगा राइज अप एंड फाइट अगेन। अर्जुन जब ये बात सुनता है तो परेशान हो जाता है, प्रभु कह क्या रहे हो? कहते हो ज्ञान का शस्त्र उठा के मैं अपने मन में उठे संशय को समाप्त कर दूं, तो आप कह रहे हो ज्ञान का अस्त्र उठा के मतलब मैं सन्यासी बन जाऊं, जंगल चला जाऊं, तभी तो शास्त्र पढ़ने का मौका मिलेगा। और फिर कहते हो आर्म्ड विद योगा फाइट अगेन। भगवान आप फिर मुझे कह रहे हो कि मैं युद्ध लड़ूं? इस प्रकार अर्जुन के मन में एक बार फिर ये संशय उठता है। चौथा अध्याय समाप्त होता है, बट 5वां अध्याय फिर शुरुआत होती है अर्जुन के उसी प्रश्न से जो उसने तीसरे अध्याय की शुरुआत में पूछा था। हे प्रभु कृपा करके साफ साफ बोलो, क्या चाहते हो? मैं जंगल में जाकर सन्यासी बन के जीवन व्यतीत करूं या युद्ध भूमि में युद्ध करूं? मेरा संशय अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार ये चौथा अध्याय समाप्त होता है, जहाँ प्रमुखता 2 विषयों के ऊपर चर्चा की गई है। दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान क्या है? जो बताता है भगवान कौन है, जीव कौन है, भगवान का ऐश्वर्य क्या है और भगवान और जीव का संबंध क्या है, उसको दिव्य ज्ञान कहा गया है। दिव्य ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान बताते हैं, कोई व्यक्ति अगर दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है, उसके मन में उठे सारे संशय है और वो अपने पाप कर्मों से मुक्त कर सकता है। पर उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सबसे पहली बात, ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने कैरेक्टर को सुधारना है, अपनी बुद्धिमत्ता को नहीं। इसलिए भगवान सेक्रीफाइसेस के बारे में बात करते हैं। कौन सा सेक्रीफाइस मुझे कब करना है, वो कैसे समझें? तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन वो समझने के लिए तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, आपको गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। और ऐसे प्रमाणिक गुरु की शरण लेकर आप इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हो। आपके मन में उठे सारे संशय, आप बुरे कर्मों के फल से और आपको अंत में मेरे प्रति भक्ति और प्रेम प्राप्त होगी। इसलिए अर्जुन इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करो और ज्ञान के अस्त्र से मन में उठे सारे संदेह को नष्ट कर डालो। इस प्रकार ये चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान समाप्त होता है। पर अर्जुन के मन में प्रश्न बन चुका है। वो प्रश्न क्या है और आगे भगवान श्री कृष्ण उस प्रश्न का क्या जवाब देंगे, वो हमारे 5वें अध्याय का विषय वस्तु है। समाप्त करने से पहले आपके लिए फूड फॉर थॉट, मतलब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोले कि मैं इतने दिनों से भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, अभी भी चमक नहीं रही, मतलब समझ नहीं आ रही, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? क्या वो गलती कर रहा है जो उसके डेली अध्ययन करने से भी उसको भगवत गीता नहीं समझ आ रही? उसका जवाब चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। क्या जवाब है? वो जवाब खोज के निकालिए। धन्यवाद। इसी के साथ आज के इस 17 एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।